प्रणव जी, आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जितनी भी पॉलिटिकल इवेंट्स होती हैं देश की, बहुत करीबी से आप उनको देखते हैं, फॉलो करते हैं और अपना जो एनालिसिस है वो बहुत अच्छी तरीके से पेश करते हैं। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इस बिल के आप कैसे देखते हैं, इस एक्ट के आप कैसे देखते हैं, पहली बात। और दूसरी बात जो साध्वी जी ने अभी बोली कि इसको वेलकम करना चाहिए, जो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में, उनको वेलकम करना चाहिए। तो क्या ऐसा होना नहीं चाहिए कि इस तरीके की मांग होंगी कि आगे जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है उसमें भी मुसलमानों को जगह मिले, या सिख बोर्ड है उसमें भी मुसलमानों को जगह मिले? स्मृति जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जब ये डिबेट हो रही थी वक्फ बिल को राज्यसभा लोकसभा में, तो जो हमारे माननीय सांसद उन्होंने काफ़ी शेर व शायरी का सहारा लिया। तो मैं एक शेर से आगाज़ करूँगा कि आँखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। जो उदय जी ने बात कही, इस्लामीकरण, जिन लोगों के हाथों में सत्ता थी सबसे ज़्यादा समय तक, इनकी मंशा बिल्कुल, अगर हम इतिहास को देखें, यही थी कि किसी तरह इस्लामीकरण हो जाए। संविधान की बात कही, गैर संवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं अभी साबित कर दूंगा कि ये जो वक्फ है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो अवधारणा है, ये किस पर टिकी है? ये टिकी है मुस्लिम लॉ पर। ये देश क्या है? ये देश तो सेकुलर है। जब ये देश सेकुलर है तो ये जो मुस्लिम लॉ की अवधारणा पर एक कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है? हिंदू कोड बिल आया, ठीक है, हिंदू समाज से भी काफी विरोध हुआ था और कुछ आपत्तियां थी, लेकिन व्यवहारिकता को देखते हुए हिंदू समाज ने स्वीकार किया इस रिफॉर्म को। जब 1955 और 56 में हिंदू कोड बिल नेहरू जी की सरकार में लेकर आया गया, तब से लेकर अब तक इस देश में धर्म के आधार पर, एक सेकुलर कंट्री जो हमारा संविधान कहता है, वहां पे धर्म के आधार पर सारे फैसले होते हैं। वक्फ बिल की अगर कुछ पिटीशन लगाई है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि ये मुझे नहीं लगता कि ठीक से संविधान पढ़ा है कि नहीं। आर्टिकल 25 और 26 जो रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है और कहता है कि इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने का राइट है, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन भी है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेट जो होता है वो किसी भी तरह, स्टेट कैन रेगुलेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। तो ये असंवैधानिक कैसे हो गया? ये तो संवैधानिक है। जो असंवैधानिक था अब तक, उसको सुधार करने का काम ये वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल है वो उसमें लेकर आए। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये देखें कि जो मंदिर हैं, मठ है, या जो हमारे दूसरे रिलीजन के जो धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं, आपने देखा वो कितनी गौशालाएं चलाते हैं, कितने, अभी हमने कुंभ में भी देखा कि किस तरह के सेवा के कार्य हुए। कोई ऐसा कोई बड़ा काम या कोई ऐसी धार्मिक जिसको कहे कि सामाजिक कार्य, शैक्षणिक कार्य, जो किसी के जहन में आता हो कि वक्फ बोर्ड की तरफ से किया जा रहा है। हम तो वक्फ का जब भी हमारे तस्वीर आती है तो यही आती है कि कैसे लूट खसोट हो रही है, कैसे उस पर एनक्रोचमेंट हो रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज पे, सरकारी ज़मीनों पे एनक्रोचमेंट हो रहे हैं। तो मुझे ये आप बताइए कि जिनके पास सीमित साधन है, सीमित मठों के पास, मंदिरों के पास, ये लोग इतने सीमित साधनों में इतनी जो समाज सेवा कर सकते हैं, इतने अस्पताल चला सकते हैं, इतने स्कूल चला सकते हैं, इतनी विधवाओं को इतने स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चला सकते हैं। वक्फ ने ऐसा कौन सा काम किया है? 12,000 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए था, जो एक जो एस्टीमेट लगाया गया था। और पिछले सालों में अगर आप इनका देख लीजिए, इनसे जो भी रेवेन्यू आता है वक्फ बोर्ड से, 10-12 करोड़, 15 करोड़, 30 करोड़, यानी इसका जो मैनेजमेंट है। और यही संविधान में लिखा है, आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25 और 26, इसमें जो लिमिटेशन है वो यही बात कहता है कि सरकार उस एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर्ली चलाने के लिए उस पर अपनी दखल अंदाजी कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये समय ऐसा आ गया है कि अभी इस्लामीकरण तो चलेगा, बल्कि मैं तो एक कदम और आगे कहता हूं। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937
अब इसको हटाने की भी ज़रूरत है। क्या क्रिश्चियन समाज में या बौद्ध समाज में, हिंदू समाज में ऐसा कोई है? एक ही देश में संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार, गोद लेने का अधिकार, ये कौन से धर्म है आप बताइए? ये देश सेकुलर देश है, तो फिर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट क्यों है अब तक? क्यों नहीं यूसीसी है यहाँ पर? तो ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन अब शुरुआत हुई है। धीरे धीरे इस्लामीकरण से मुक्ति पाने का समय आ ही रहा है। ऐसे ऐसे एक्ट 370 जिनको कहीं किसी कोठरी के पीछे किसी उसमें दबा के रख दिया गया, जानकारी ना होनी चाहिए। अंधेरे में रखो, इस देश को अंधेरे में रखो। अब ये अंधेरा नहीं चलेगा, अब मशालें जल रही है, अब मशालें जल रही है। मुझे ये बताइए कि जो नामकरण, नाम में क्या रखा है? एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ जाए और देखे बाबर लेन, औरंगजेब रोड, तो वो सवाल पूछेगा कि कौन थे औरंगजेब? 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसके माता पिता क्या कहेंगे? औरंगजेब एक ऐसा आदमी था जिसने लाखों लोगों की हत्याएं की, कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, और उसकी जगह अगर वही नाम महाराणा प्रताप, शिवाजी, तो फिर कहानी कौन सी नरेट करेंगे उनके माता पिता? देश प्रेम की, बहादुरी की। तो ये डिपेंड करता है कि माता पिता इरफान हबीब टाइप ना हो, औरंगजेब जैसे आक्रांता हो, वो भी हो सकता है। ना कर दें। तो बार बार यहाँ पर मुद्दा यही है कि चाहे वक्फ हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट हो, या फिर कई ऐसी चीज़ें जो हम अदृश्य तरीके से भी जो अपीजमेंट करते हुए दिखते थे, ये सारे प्रमाण हैं कि अपीजमेंट जिसका मूल मकसद है कि इस्लामीकरण, ये तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा।